हेलो गाइस, बी के माथुर दिस साइड अगेन। गाइस, इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा। वो क्वेश्चन अगर आपने किए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ना 1 1 मार्क्स और 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत ट्रिकी और बहुत छोटे हैं। तो उन क्वेश्चन को करना ज़रूर है। ओके, तो बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत अच्छा और दिमाग बूस्टिंग क्वेश्चन इसके अंदर है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। रिलेशन आर इन आर। देखो, एक आर तो वैसा है और एक आर थोड़ा डार्क है। तो जो डार्क वाला आर होता है इसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर आप जानते होंगे, इसके अंदर होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, हर तरह का नंबर होता है। रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी। अच्छा, देखो, जब भी लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल हो तो इस केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिलेशन वैलिड हो जाएगा। ठीक है, या तो लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए, कोई भी एक। ध्यान रखना, ये बात आपको परेशान करेगी, तो आने वाली वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। तो शो करना ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो जरा देखते हैं इसका आंसर्स। देखिए, मैंने क्वेश्चन का डेटा ऊपर से लिख दिया। यहाँ पे कोई सेट है आर। देखो, मैंने ये वाला आर थोड़ा डार्क बनाया हुआ है, ये वाला कम डार्क है। तो जो डार्क वाला आर्क होता है ना, उसे रियल नंबर कहते हैं। तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब इसमें नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ये बहुत बड़ा सेट है। ठीक है, और रिलेशन दिया हुआ है आर, पेयर ए कॉमा बी इस तरह से बना हुआ है कि जो पहला नंबर है वो या तो छोटा हो या बराबर हो बी के। कोई सी भी एक बार ट्रू हो जाए, कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। जब भी ऐसा होता है ना, लेस देन इक्वल, तो इसका मतलब है आइदर और। अगर ये वाला ट्रू है तो भी ट्रू, और ये वाला ट्रू है तो भी ट्रू। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई सी भी बात ट्रू हो जाए, दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाए, वो तो पॉसिबल होगा नहीं। या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो दोनों बातों में से कोई भी एक ट्रू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस कर लेना ये। तो अब चेक करना है कि ये क्या है और क्या नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो, सिमेट्रिक नहीं हो सकता और ट्रांजिटिव है। चलिए चेक करते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं गाइस। इस वीडियो के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो पूरी वीडियो देखना। एंड में छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आएंगे जो 1 मार्क्स में एग्जाम में आ जाते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, आईआईटी लेवल तक आते हैं वो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो, कोई भी एक नंबर ले लो। सपोज करो कोई भी एक नंबर लो, रियल नंबर कोई भी। ए बिलोंग करता है इसको, डार्क वाले आर को। मतलब कोई भी रियल नंबर मैंने लिया और इसके अंदर पेयर बनाओ। ए का रिलेशन तो ए से बनेगा ना रिफ्लेक्सिव में। तो ए कॉमा ए, इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज। इसका मतलब इसके अंदर फिट कर दो ए और यहां पर भी ए। अबे रिफ्लेक्सिव बेटा सेम होता है। तो ए लेस देन इक्वल ए, जरा बताओ ट्रू है फॉल्स है? अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ए छोटा कैसे हो जाएगा ए से। अरे कोई भी एक कंडीशन ट्रू। देखो, ए लेस देन इक्वल ए, तो इसका मतलब मैं ऐसे करके बोल सकता हूं कि ए इक्वल है ए के। अरे भाई, इक्वल तो प्रूव हो रहा है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, क्योंकि दोनों तो एक साथ ट्रू हो नहीं सकती ना। या तो छोटा ही होगा या बराबर होगा। तो या का मतलब और का मतलब कोई भी एक ट्रू हो जाए तो बात बन जाएगी। तो देखो, यस, इक्वल वाली कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल ले लो। मान लो 2 आपने लिया, वो रियल नंबर है। या 1/2 लो, वो भी रियल नंबर है। या -3 लो, वो भी रियल नंबर है। कोई भी ले लो, है ना। भरोस के अंदर अब 2,2 इंप्लाइज 2 लेस देन इक्वल टू, और करके लिख दो 2 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है? हैंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको जरा ठीक से लिख देना। मेरी राइटिंग थोड़ी एंड में ऐसी हो जाती है। प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक, अब आते हैं सिमेट्रिक पर। जी, हम आ गए सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में 2 नंबर आपको लेने हैं। कोई भी नंबर लो, रियल है, डेसिमल में लो, फ्रैक्शन में लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन परेशान करते हैं बच्चों को। तो कंफ्यूज मत होना, मेरी वीडियो देखना और कॉन्फिडेंस जनरेट करो अपने अंदर। तो भाई लेट कर लेते हैं 2 नंबर। कोई एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 7, कुछ भी ले लो। ठीक है, लेकिन इस तरह से लेना कि पहली कंडीशन ट्रू हो। सिमेट्रिक में हम पहली कंडीशन जानबूझकर ट्रू बनाते हैं। ठीक है, इसको फॉलो करनी चाहिए। तो ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। ये भी रियल, ये भी रियल, चाहे नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, अपॉन में ले लो। ठीक है, अब देखो पहला पेयर बना 2,7। ये पेयर है कोई जो रिलेशन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 लेस देन इक्वल 7। अब बच्चे सोचते हैं सर इक्वल तो है नहीं। अरे भाई, इक्वल नहीं है, लेस देन तो है। मैंने कहा है ना, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो बात बन जाएगी, यानी वैलिड। ये ट्रू है हमारा, ये हमारा ट्रू है। इंप्लाइज करो। अब इसका उल्टा भी तो चेक होगा। इंप्लाइज का मतलब उल्टा। 7,2 बिलोंग्स टू आर। जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 7, एक ही जगह आप डालो 7,
क्योंकि ए की जगह 7 ने ले ली और बी की जगह 2 ने। लेस देन इक्वल टू, ये तो फॉल्स है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यार कोई नंबर अगर ए से बी, कोई अगर ए छोटा है बी से, तो अगले स्टेप में बी कैसे हो जाएगा उससे छोटा? ये तो सरासर नाइंसाफी है, झूठ है ये तो इसका मतलब 2,7 बिलोंग करता है आर को, इम्प्लाइज 7,2 बिलोंग नहीं करता आर को। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, ऐसे प्रूफ होता है। तो बड़े कंफ्यूज मत हो जाना कि ये इक्वल और इसका कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो बात बन जाएगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल देके या ABCD की फॉर्म में लिख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को बेस्ट वे होता है एग्जाम्पल देके सॉल्व करना। अब आते हैं ट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रांजिटिव पे आ गए। तो भाई इसके अंदर कोई भी 3 पेयर लो, तो मैं जर्नल लूँ या एग्जाम्पल लेके बताऊं? बोलो। चलो एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से लेना है कि 2 कंडीशन आपको ट्रू बनानी है। तो लेट आपने एक 2 लिया, एक 3 लिया और एक 9 लिया, कुछ भी नंबर ले लो, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। ठीक है जी, आर मतलब रियल, डेसिमल में भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे बनाते हैं यार। ठीक है, चलो पहला पेयर बनाओ 2,3। अच्छा, बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 लेस देन इक्वल 3। बात तो सच है, 2 छोटा है 3 से, इक्वल नहीं है। दोनों में से कोई एक बात ही सच होगी। चलो जी, ट्रू है ये, दिस इज ट्रू। लिख दो यहाँ पर, यहाँ लिखो एंड से इसको जोड़ते हैं। 3,9 अगर बिलोंग करेगा आर को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3,9 अगर रिलेशन में होगा तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा, ये मतलब होता है इसका। तो 3 लेस देन इक्वल 9, ये तो हमें कंडीशन दी हुई है ना, ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो 3 लेस देन 9, ये भी सच है यार, ये बात भी सच है। ठीक है, इम्प्लाइज, अब इसका देखते हैं निचोड़ क्या आता है। तो इसको देखते हैं इसके साथ, 2 को देखते हैं 9 के साथ। 2,9 अगर बिलोंग करेगा आर को, तो उसका पैटर्न क्या होगा? 2 लेस देन इक्वल 9। अरे ये तो सच है, ये तो बात बिल्कुल सच है। और कॉमन सी बात है यार, अगर कोई नंबर छोटा है दूसरे से और दूसरा छोटा है तीसरे से, तो पहला वाला तो और छोटा हो जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। इस तरह से आपको लिख देना है पूरा। ठीक है, बट ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान ना करें, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। चलो अगले देखते हैं, 2 क्वेश्चन और, मजा आएगा। क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ोगे सॉल्यूशन करने में उतना ही मजा आएगा। ठीक है, तो रिलेशन आर, देखो डार्क वाला आर फिर आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर। और रिलेशन क्या है? ए कॉमा बी। कंडीशन जो पेयर बनाने की कंडीशन है, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नहीं है। वी नीड टू प्रूव इट, वी नीड टू शो इट। ओके, तो अगेन यहाँ लेस देन इक्वल की कंडीशन है, तो कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिलेशन वैलिड हो जाएगा। तो देखते हैं, मज़ेदार बात और माइंड बूस्टिंग है ये वाले क्वेश्चंस। हर बच्चों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, बट आई बिलीव यू आर द चैम्प, आपको समझ पक्का आएगा। हाँ जी, देखो ऊपर क्वेश्चन से मैंने डेटा लिख दिया। सेट यहाँ पे कोई रियल नंबर है, डार्क आर बनाया मैंने। रिलेशन आर, ए कॉमा बी कोई पेयर बनाना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ए छोटा या इक्वल हो बी स्क्वायर के। इन दोनों में से कोई भी एक बात ट्रू होती है। ठीक है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं होती। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाला है अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, जरा सोचो रिफ्लेक्सिव क्या होता था? फॉर ईच मतलब हर एक नंबर के लिए, मतलब रियल नंबर में जितने भी नंबर हैं सबके लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना? सबके लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, -1 के लिए भी, 1/2 के लिए भी, 0.5 के लिए भी, 0.9 के लिए भी, है ना? जब सबके लिए ट्रू होगी तभी तो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। अब इस बात को दिमाग के किसी कोने में सेट कर लो तो दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिलेशन मेरा ये है, तो कोई भी एक नंबर लो आप, कोई भी एक नंबर लो जो रियल नंबर हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1 बिलोंग करता है रियल नंबर को। ठीक है जी, अब 1,1 मैंने यहाँ पे निकाला। ये मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक्सपेंड कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। तो ये अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर वही है कि अगर ये रिलेशन में है तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस? ए की जगह 1 लेस देन इक्वल और बी की जगह भी 1, यानी 1 लेस देन इक्वल 1, जो कि कंडीशन ट्रू है ना? क्योंकि 1 इक्वल तो आ गया ना 1 के, दोनों में से एक बार ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी शांति बनाए रखो। अब सपोज करो मैंने लिया 0.5 जो बिलोंग करता है रियल नंबर को, क्योंकि भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रियल नंबर में जितने भी नंबर है सबके लिए डेफिनेशन ट्रू होनी चाहिए। तो 1 के लिए ट्रू है। अगर मैं 2 लेता 2,2 तो भी ट्रू आता। ठीक है, अब मैंने 0.5 लिया सपोज करो, वो भी तो रियल नंबर ही है।
अब अगर 0.5 का रिलेशन मैं निकालूंगा 0.5 के साथ, ये बिलोंग करेगा आर को, तो उसका मतलब देखते हैं इसका अकॉर्डिंग टू दिस। ए की जगह 0.5 आया, लेस देन इक्वल, बी की जगह 0.5 का स्क्वायर आया, इम्प्लाइज ये 0.5 इसका स्क्वायर हुआ तो कितना आया 0.25। अरे ये तो छोटा हो गया भाई, 0.5 बड़ा है और 0.25 छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यहां लिखूंगा मैं फॉल्स, जो झूठ हो गया, गलत हो गया। ठीक है, FALSE फॉल्स, मतलब 1 के लिए तो ये ट्रू है लेकिन 0.5 के लिए ये फॉल्स है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट में जितने भी एलिमेंट थे, डेफिनेशन फॉर ईच, हर एक के लिए रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कुछ के लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है और कुछ के लिए नहीं कर रहा है, तो हम यहां लिखेंगे रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और ये दोनों एग्जांपल देके आप दिखाना और एंड में लिखना भी कि इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन फॉर ईच एलिमेंट इन रियल नंबर। ओके, तो कंफ्यूज ना हो। सिमेट्रिक देखते हैं। हाँ जी, अब आ गए हम सिमेट्रिक पे। अगेन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, लगातार मैं बताता भी आ रहा हूं कि सिमेट्रिक रिलेशन में जब भी आप कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर आप चूज करते हैं रियल नंबर में से, चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, कुछ भी, पहले दो नंबर ऐसे लेना है जो इसे सेटिस्फाई करे। यानी पहली कंडीशन, जो पहला पेयर है ए कॉमा बी का, वो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। याद करो, हम मानते थे ना पहली कंडीशन ट्रू मान लेते हैं, तो वही वाली बात है, पहली कंडीशन ट्रू मानो, फिर उसका उल्टा हमें देखना है। तो सपोज करो मैंने नंबर लिए 1,4 लिया मैंने, जो बिलोंग करता है रियल नंबर को। ठीक है, 1 भी रियल है, 4 भी रियल है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो, लेकिन ऐसा लेना है जो उसको सेटिस्फाई करे। चलिए जी, 1,4 अगर रिलेशन में है, इसका मतलब अगर ये रिलेशन में होता तो इसका पैटर्न क्या होता, फिट करो। ए की जगह 1 लेस देन इक्वल, बी की जगह 4, स्क्वायर आ गया, यानी 1 लेस देन इक्वल 16, जो कि ट्रू है ना, 16 बड़ा हो गया 1 से। ठीक है, इम्प्लाइज, अब इसका उल्टा चेक करो, 4,1 अगर रिलेशन में होता तो क्या होता, ये ए हो गया और ये बी हो गया, फिट करो। ए की जगह 4 लेस देन इक्वल, यहाँ 1 स्क्वायर, 4 लेस देन इक्वल 1, ये तो फॉल्स हो गया, गलत हो गया भाई। 4 छोटा कैसे हो सकता है 1 से? ठीक है, बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1,4 रिलेशन में है, इम्प्लाइज, लेकिन 4,1 रिलेशन में अवेलेबल नहीं है, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तरीके से लिखना है, ये फुल फॉर्म लिखना, याद आ गया? तो ये अगर बात याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना ये क्वेश्चन ना रुला देगा आपको। ध्यान रखना, पहला पेयर ऐसा लेना है जो उसे सेटिस्फाई करे। मेरी बात के पहली वाली बात को हम ट्रू मानते हैं। चलिए ट्रांजिटिव पे आते हैं अब। हाँ जी, ट्रांजिटिव आ गया, तो यहां पर फिर दोबारा वही वाली बात, अगर मेरी बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो ये क्वेश्चन आपको रुला देगा। ठीक है बहुत ईजी। चलो, तो ट्रांजिटिव में 3 पेयर, तो आपको पहले 2 पेयर ऐसे लेने हैं जो आपस में कंडीशन सेटिस्फाई करें। याद रखना, पहले 2 पेयर ऐसे रखो जो आपस में कंडीशन सेटिस्फाई करें। कोई से भी नंबर लो, मैं कुछ और नंबर ले रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और आ जाए, बट सब सही होंगे। तो मैंने लिया 2, -3 और 1 जो बिलोंग करता है आर को। देखो रियल नंबर है सारे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, डेसिमल कुछ भी हो। ठीक है, 2 - 3 का रिलेशन निकालते हैं, अगर रिलेशन में होता तो उसका मतलब क्या होता, फिट करो। ए की जगह 2 और बी की जगह -3, ऊपर देखो रिलेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा कितना, 2 लेस देन इक्वल, -3 का स्क्वायर अगर करोगे तो ये बनेगा 2 लेस देन इक्वल 9, जो कि ट्रू है। ठीक है, सच है बात। एंड से जोड़ते हैं, इसको उल्टा कर दो, -3 और 1 बिलोंग करते हैं आर को, रिलेशन में फिट करो। ए की जगह -3, बी की जगह 1, ऊपर देखो लिखा हुआ है -3 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर, -3 लेस देन इक्वल 1, -3 छोटा होता है 1 से, एग्जैक्टली नेगेटिव है, तो ये भी बात ट्रू है। तो इस तरह से 2 एग्जांपल ऐसे लेने हैं, मतलब नंबर का सिलेक्शन ऐसा आपको करना है कि पहले 2 ट्रू हो। ठीक है, अब तीसरे को आप चेक करो, इम्प्लाइज। अब देखो जी, इम्प्लाइज 2,1 लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, फिट करो इसको, ये सपोज करो बिलोंग करता है रिलेशन को, फिट करो। ए की जगह 2, बी की जगह 1, तो यहाँ 2 आया लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल 1। अरे ये तो फॉल्स हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 - 3 बिलोंग करता है आर को, एंड -3 1 बिलोंग करता है आर को, इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग नहीं करता आर को। ये प्रॉपर डेफिनेशन। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखना है इसको। तो ये क्वेश्चन था जो परेशान करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है,
उसके लिए मैं सिर्फ हिंट दूंगा, प्रॉपर तरीके से आप उसे कर लेना। ऑलराइट, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही केस है, बट कंडीशन क्या है, a लेस देन इक्वल बी क्यूब। तो इसको भी देखते हैं। तो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी इन क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, देखो मैंने ऊपर से कुछ डेटा यहाँ लिख दिया, सेट रियल नंबर है और रिलेशन मेरा ये रहा a लेस देन इक्वल बी क्यूब, ठीक है। तो अगेन परेशान करने वाला क्वेश्चन। तो अगर रिफ्लेक्सिव कोई बच्चा सोचे, अगर किसी बच्चे ने a को लिया 1 और इसके अंदर रखे a लेस देन इक्वल 1 का क्यूब 1, है ना, 1 का क्यूब 1, तो ये कंडीशन ट्रू आ जाएगी क्योंकि 1 इक्वल होता है 1 के, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो उसके लिए 1 के लिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी बच्चे ने a की वैल्यू ली -3, तो -3 इसके अंदर रखा, -3 लेस देन इक्वल -3 का क्यूब कितना आएगा, -27। तो -3 छोटा हो गया -27 से, मतलब ये एक्चुअल में बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, जो कि फॉल्स हो जाएगा, यानी इसके लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ओवरऑल रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा क्योंकि रियल नंबर में हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस तरह से एग्जांपल लेके आप दिखा देना, ठीक है। सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा, जैसे आपने 1 और लिया 3, तो पहली कंडीशन ऐसी लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, उल्टा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, पहली 2 कंडीशन ऐसी लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। आपने लिया 7, 2, 1.5। देखो मैं कुछ भी एग्जांपल लूं, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन ऐसी लो जो पहली, जैसे ए बी और बी सी का पेयर सेटिस्फाई करे, फिर ए सी का हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो इसको आप खुद सॉल्व करना और इसका आंसर निकालना, ना हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। तो गाइज अब आपके सामने आ रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क या 2 मार्क्स में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इनको, ठीक है, मिस मत करना और लॉजिक सीखना है इसका जी। देखो अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट है। लिखा है a इज इक्वल टू 1 to 3, कोई सेट है, कह रहा है स्मॉलेस्ट इक्वलेंस रिलेशन बताओ, यानी इससे हमें ऐसा रिलेशन बताना है जो इक्वलेंस हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, स्मॉलेस्ट। तो भाई बता देते हैं आंसर। तो देखो रिलेशन, भाई पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 1 सिमेट्रिक भी है, 2 2 सिमेट्रिक भी है, 3 3 सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 3 3 का उल्टा 3 3, तो और कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो इसमें एक भी पेयर नहीं है, याद करो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन कि एक भी पेयर ना हो, ए बी वाला पेयर ना हो तो भी वो ट्रांजिटिव है। तो देखो एक भी पेयर नहीं है, अभी भी ट्रांजिटिव है, तो इसका स्मॉलेस्ट रिलेशन यही रहेगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। समझ में उसी को आएगा जिसे डेफिनेशन याद होगी, अगर नहीं याद तो वीडियो नंबर 2 बड़े ध्यान से देखें। हाँ जी गाइज, एक और, तो ये भी 2 या 1 नंबर में आ सकता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग को घुमाने वाला। तो डेफिनेशन नहीं आएगी तो आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको एक सेट ए दिया हुआ है ABC और रिलेशन के कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं AA BC AB, ठीक है। कह रहा है राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R, कह रहा है इस R के अंदर और पेयर लगा दो ताकि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांजिटिव बन जाए, सिमेट्रिक नहीं बनाना, ठीक है, सिमेट्रिक की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये सेट के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ था, मैंने लिख दिया और मैंने अंडरलाइन किया कि AA तो रिफ्लेक्सिव का पार्ट है, और देखो ये क्या है BC, ये क्या है AB, ठीक है। अगर मैं देखो इसको ना यहां से पढ़ो AB, तो अगला B से स्टार्ट होना चाहिए, BC तो मुझे AC भी चाहिए, है ना, नोटिस करने वाली बात। लेकिन टीचर ने ना ऐसे करके आपको एग्जाम में दे दिया, उल्टा पेयर बना के दे दिया, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, रीडेबिलिटी उल्टा भी देखना है हिसाब करके, यानी ये आगे लिखा होना चाहिए था और ये पीछे, बट सेट में तो किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक पेयर है, ये पूरा पेयर आगे भी लिखा हो सकता है पीछे भी, अंदर वाले तो ऑर्डर्ड होते हैं। तो पहले ना रिफ्लेक्सिव बनाओ आप, तो रिफ्लेक्सिव के लिए AA BB चाहिए, लगा दो जी BB, CC चाहिए, लगा दो जी CC, ठीक है जी। देखो रिफ्लेक्सिव बन के तैयार है। अब बनाओ ट्रांजिटिव, तो देखो ये पेयर आपको दिख रहा है AB, अगला B से स्टार्ट BC, तो अब क्या चाहिए AC तो यहां पर नहीं है, तो यहां लगा दो एक और A और C, ये देखो अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो आपको दिख ही रहा है AABBCC, ट्रांजिटिव भी आपको देखो दिख रहा है AB फिर BC, तो AC नहीं था तो हमने लगा दिया क्योंकि इसने कहा है लगाओ, तो 3 पेयर तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो हर तरीके से देखो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बनेगा। जैसे देखो AA, अगला A से स्टार्ट AB, तो AB चाहिए, वो खुद AB है अपने आप में, तो इस तरह से भी चेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन सारी कंडीशन के लिए होना चाहिए ना, तो
अगर इसको और इसको देखें तो ट्रांजिटिव तो है, लेकिन इन दोनों के लिए ट्रांजिटिव वाला पेयर नहीं मिला, इसलिए मैंने एसी लगाया, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था फॉर ईच, उस ईच वर्ड का बड़ा मतलब है, तो ध्यान रखना है इसको। हाँ जी गाइस, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन ये भी। ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ जिसके अंदर 1 2 भी लिखा हो, 1 3 भी लिखा हो, ठीक है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव तो हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आंसर है 1 2 3 4, कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो देखो, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ना, तो पहले ए क्रॉस ए निकाल लो। ए आपको दिया है, ए आपको दिया है, मैंने ए क्रॉस ए निकाल के तैयार रखा, 1 का 1 में, 1 का 2 में, 1 का 3 में, सारे पेयर बना दिए। अब बनाते हैं रिलेशन। इसने कहा रिफ्लेक्सिव, तो देखो मैंने रिफ्लेक्सिव को रेड पेन से अंडर मार्क किया हुआ है भाई। आई नीड 1 1, आई नीड 2 2, आई नीड 3 3, इतना तो मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसने कहा है कि 1 2 भी होना चाहिए, तो अगर मैं 1 2 लूंगा तो 2 1 लेना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने 1 2 लिया तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। रीजन, सिमेट्रिक भी तो बनाना है उसे, सिमेट्रिक बनाना है। फिर इसने कहा 1 3 भी लो, अगर मैंने 1 3 लिया तो मुझे 3 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सारे पेयर हो गए, देखो 1 3 लिया मैंने, कहा 1 3 ये रहा, तो 3 1 भी है। अब देखो, एक तो ये रह गया और एक ये रह गया, अभी ये 2 रह गए हैं। अब इसने कहा है कि ये ना जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करो, 1 2 2 1 सिमेट्रिक भी है। हाँ जी, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। 1 1 1 से स्टार्ट हो रहा हो कोई, ये रहा 1 2, तो 1 2 अवेलेबल है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन के लिए है ना अभी, तो और कंडीशन भी बची हुई है, और चेक करो। 2 2, अगला 2 से स्टार्ट हो रहा हो, 2 1 2 1 खुद अपने आप में 2 1 है, अभी भी ट्रांजिटिव है। और चेक करो 1 3, अगला 3 से स्टार्ट हो रहा हो, ये रहा 3 1, तो 1 1 अभी भी ट्रांजिटिव है। और चेक करो, देखो 3 1 3 1 मिल गया मुझे कल्प्रिट, 3 1, अगला 1 से स्टार्ट हो रहा हो, 1 2, ये रहा 3 1 और 1 2, तो मुझे चाहिए 3 2, 3 2 का पेयर मुझे इसके अंदर चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। अब कहोगे सर कुछ पेयर तो है, कुछ पेयर है ना, डेफिनेशन थी फॉर ईच, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कंप्लीटली, सिमेट्रिक है कंप्लीटली, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और रीजन आप यहां पे लिखोगे ऐसे कि 3 1 अवेलेबल है रिलेशन में, एंड 1 2 अवेलेबल है रिलेशन में, बट 3 2 अवेलेबल होना चाहिए था, जो कि नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब एक ही पेयर पॉसिबल है, एक ही रिलेशन पॉसिबल है, तो इसका आंसर ये वाला होगा 1, ठीक है। तो ध्यान रखना, बड़ा ढूंढना पड़ता है इसके अंदर, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। कुछ तो बोलते हैं ट्रांजिटिव है ये, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, कुछ केसेस के लिए है, लेकिन सारे केसेस के लिए होना चाहिए ना ट्रांजिटिव। डेफिनेशन फॉर ईच वर्ड का मतलब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ईच, तो ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट देख जी, 1 मोर। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है एक कोई सेट है 1 2 3, इसने कहा कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसके अंदर 1 2 अवेलेबल होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। एक सेट से काफी रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने बनेंगे, लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि 1 2 जरूर होना चाहिए उसके अंदर। तो देखो सॉल्यूशन के लिए पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहले ए क्रॉस ए निकाल लो। ए दे रखा है, ए दे रखा है, ये निकाल लिया, मैंने पहले से लिख लिया आपके लिए। चलो जी बनाते हैं, तो पहला बनाते हैं। तो देखो पहला बनाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R1 नाम दे देते हैं उसका। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और 3 3 होना चाहिए, है ना, रिफ्लेक्सिव तो है। अब बनाते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि 1 2 तो रखना ही है, तो भाई 1 2 रखूंगा तो इसका उल्टा 2 1 भी रखना पड़ेगा। तो देखो ये तो कंज्यूम हो गए, 2 1 भी कंज्यूम हो गया, और 2 1 का उल्टा 1 2, 1 2 कहाँ है, अरे ये गलत कर दिया मैंने, 1 1 आएगा इधर, 2 1 का उल्टा 1 2 नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2, ठीक है। चलो आई एम सॉरी। तो देखो ये भी हो गया मेरा कंज्यूम, ठीक है। अभी तक ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो, 1 1 अगला 1 से, 1 2 तो 1 1 का रिलेशन 2 से अवेलेबल है। और चेक करो उल्टा 2 1, क्योंकि सारे होने चाहिए, 2 1 अगला 1 से, 1 2 तो 2 2, ये रहा, ठीक है। हर तरीके से ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन देखो इक्वलेंस बनके तैयार हो गया, ठीक है। इसके अंदर देखो सारे पेयर नहीं हुए यूज, लेकिन अभी भी ये इक्वलेंस है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी बैठ रहा है।
अब एक और बनाओ, कह रहा है कितने बनेंगे, बनाते रहो भाई जितने बन जाएंगे, बनाओ जी। तो बनाने के लिए इक्विवेलेंस बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव तो आएगा, तो 1 1 तो बैठेगा इधर, 2 2 भी आएगा जी, 3 3 भी आएगा, और 1 2 को आपको ज़बरदस्ती रखना है क्योंकि इसने कहा है 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा। चलो तो ये तो सेम हो गया, तो कोई एक पेयर और लो ताकि इससे डिफरेंट हो जाएगी। सपोज करो मैंने लिया 3 1, तो अगर मैंने 3 1 लिया तो अब ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिमेट्रिक बन रहा है, यहाँ नहीं है, तो 1 3 जबरदस्ती लेना पड़ेगा, यानी एक को बुलाऊंगा तो दूसरा जरूर आएगा। अब देखो ये सिमेट्रिक भी है, क्या चेक करो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव चेक करो। सपोज करो मैंने लिया 1 3, अगला 3 से स्टार्ट, 3 1 तो 1 1 अवेलेबल है। आगे देखो सारी कंडीशन, 1 2 अगला 2 से स्टार्ट, वो तो है ही, चेक कर लिया था। आगे देखो 3 1 3 1 मिल गया मुझे कल्प्रिट, 3 1 अगला 1 से स्टार्ट, ये रहा 1 2, तो 3 2 चाहिए, 3 2 नहीं है, मतलब ये रिलेशन अभी ट्रांजिटिव नहीं बन पाया, लेकिन 3 2 लगा दूंगा तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। लाओ जी 3 2 को, आओ भी 3 2, ठीक है, ये भी हो गया था कंज्यूम, तो 3 2 लगाओ भाई, ये तो पहली कंज्यूम हो गया था यहाँ पर यार, 3 2 लगाया। अब 3 2 लगाते ही अब देखो ये सिमेट्रिक बिगड़ गया, अब ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा, ट्रांजिटिव तो बना लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो 3 2 को बुलाओगे तो 2 3 भी आएगा, ये भी आएगा साथ में, तो ये भी हो गया कंज्यूम। देखो सारे तो यूज हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब ये भी अपने आप में एक इक्विवेलेंस है। तो देखो इन दोनों के अलावा और कोई केस ऐसा है ही नहीं जो कि इक्विवेलेंस बना दे जिसके अंदर 1 2 रखा जाए। तो 1 2 यहाँ भी था और 1 2 यहाँ भी था, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लेता तो ये तो सेम टू सेम यही हो जाता। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए मैंने 3 1 लगाया, 3 1 लगाया तो उल्टा लगाना पड़ेगा, इन दोनों को लगाने से फिर ट्रांजिटिविटी बिगड़ गई, तो 3 2 लगाना पड़ा, ये लगाया तो उल्टा तो लगाना ही था। तो केवल 2 रिलेशन पॉसिबल हैं, ये R1 और ये R2, ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला होगा बी। एक क्वेश्चन और, ए दिया हुआ है 1 2 3, इसने कहा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे जिसके अंदर 1 2 भी लिखा होना चाहिए, 2 3 भी लिखा होना चाहिए, इनके अलावा कुछ भी लिखो बट ये मस्ट है। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। आंसर आपके सामने, मैं हिंट दे देता हूं, आंसर इसका 3 आएगा। कौन कौन से आंसर आएंगे आप बताओ और कमेंट में लिखना है इसका आंसर, ठीक है, आई एम वेटिंग। मोर, इसने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं इस सेट से, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। आंसर आपके सामने, मैं हिंट देता हूं, इसका आंसर आएगा 5। कंप्लीट योर सेल्फ, और पांचों के पांचों रिलेशन कमेंट बॉक्स में लिखे, राइट इन कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग, ऑलराइट। एक क्वेश्चन और, इसने कहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 कोई सेट है और रिलेशन दिया हुआ है 1 3, एक पेयर है इसके अंदर। इसने कहा बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। भाई रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 1 तो 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। सिमेट्रिक है नहीं, क्योंकि 1 3 है तो 3 1 भी चाहिए होता है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, डेफिनेशन याद करो, पहला पेयर है 1 3, ए बी का पेयर है, बी सी का पेयर नहीं है, तो ट्रांजिटिव है, पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर मान लो रिलेशन कुछ ऐसे करके लिखा है 1 1, अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। नो, क्योंकि 1 1 है लेकिन 2 2 भी तो चाहिए। क्या ये सिमेट्रिक है, यस, क्यों, 1 1 का उल्टा 1 1 खुद है। क्या ये ट्रांजिटिव है, यस, क्यों, अरे भाई एक पेयर, एक भी पेयर नहीं है, ए बी का पेयर नहीं है। तो डेफिनेशन अगर याद नहीं होगी तो यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड, ठीक है। एक और देखते हैं सेकंड, मान लीजिए आपको पेयर दिया हुआ है 1 1 और आपको पेयर दिया हुआ है 1 2। अब बताइए क्या ये 1 3 दिया हुआ, सपोज करो, चलो 1 2 दिया हुआ है, बताओ ये क्या रिफ्लेक्सिव है, नो। सिमेट्रिक है, नो, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव है, बोलो, ट्रांजिटिव है, क्यों, देखो 1 1 अगला 1 से स्टार्ट, 1 2 तो 1 2 खुद ही रहा 1 2, ठीक है। उल्टा देखो इसका 1 2 अगला 2 से स्टार्ट, तो कोई पेयर है ही नहीं, एक ही पेयर है अपने आप में, तब भी ट्रांजिटिव, ठीक है, तब भी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन याद रखना। चलो गाइज, थैंक यू सो मच। अब आपके मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हर तरीके का। स्टिल कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप पर्सनली पूछना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।